हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ईडी मेन फ्रेज को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में रिपीटेड है। क्लास को आप जरूर देखना, आपके लिए हेल्पफुल होगी। एसएससी सीजीएल के फॉर्म भरे जा रहे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने भर दिए हैं। आपको इस क्लास से प्रीवियस ईयर के ईडीएम समझने में हेल्पफुल होगी। 3-4 क्लासेस पहले भी आई हैं, अगर मिस कर दी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देखना। क्लास को एंड तक देखना। आपको समझ में अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। उससे पहले आप जो भी अपनी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके साथ में आप मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट, ये सारे भी आप देते रहना, जो आपको आपकी तैयारी मजबूत करेगी। आपको एक बुक रिकमेंड करूँगी, RR पब्लिकेशन की चक्षु बुक, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर में कैसे एग्जाम आया है उसको दिखाया गया है, और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है। उसको आप प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हो। एक नज़र उस बुक पर भी देख लो। सो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्पेशली एसएससी सीजीएल के लिए बनाई गई है, जिसके अंदर टियर 1 के आप बहुत सारे प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि 2023 का पूरा सेट इसके अंदर है। पूरे जितने भी आपकी जनरल नॉलेज है, या तो रीजनिंग है, या तो आपकी इंग्लिश हुई, मैथ्स है, सारा एग्जाम पैटर्न आपको अच्छे से समझाया गया है। मार्किंग स्कीम बताई गई है, और उसके बाद टियर में जितने भी प्रीवियस ईयर में आपका क्वेश्चन आया था, उसके सॉल्व करते हुए सारे प्रैक्टिस सेट को दिखाया गया है। आप ध्यान से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपको ये भी पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। उस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप होगा ये बुक आपके लिए बहुत सारे आपको ये आइडियाज़ देगा कि आप किस तरीके से अपनी तैयारी करें, किस लेवल से आपको तैयारी करनी है। तो ये बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आप ख़रीदना चाहें तो इसको ज़रूर से ज़रूर खरीदें, और आपके लिए ये बुक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील सब में अवेलेबल है। वहाँ से आप ऑर्डर करके इस बुक को ले सकते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हैं क्वेश्चंस, वो सारे इस बुक में हैं। आप इसको देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, और यूज़ में ले आ सकते हैं। मैंने आपको बहुत जल्दी में ये सारा चीज़ दिखा दिया है। आप इसको एक नज़र देख लें, और उसके बाद हम फटाफट से अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो ये थी वो बुक जिसको आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील से ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का जो सबसे पहला ईडीएम है वो है टेक एक्सेप्शन, जिसका मतलब है किसी भी चीज़ पे ऑब्जेक्ट करना, या जिसको आपत्ति करना कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे इससे परेशानी है, इससे मुझे आपत्ति है, तो उसको बोलते हैं हम टेक एक्सेप्शन। ठीक है, ऑब्जेक्ट टू जिसको बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा टीवी में, उसमें ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड हम बोलते हैं ना, जो वो बोलता है कि मुझे इससे आपत्ति है, तो इसको बोलते हैं किसी भी चीज़ से आपत्ति होना। आपत्ति का मतलब होता है परेशानी होना, मुश्किल होना। नेक्स्ट है अ 9 days वंडर, जिसको बोलते हैं 4 दिन की चांदनी। जैसे आपने बोला होगा, अरे 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। या आपने बहुत ज़्यादा कहावत बोली होगी, सुनी होगी, उसी को बोलते हैं अ 9 days वंडर, अ शॉर्ट लिव्ड ग्लोरी, जिसको आप याद कर लेना, 4 दिन की चांदनी बोलते हैं। थोड़े समय के लिए जो चीज़ आपको मिले। नेक्स्ट है स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, जैसे कि आप बोलते हैं ना कि अरे ये समाचार तो जंगल में आग की तरफ फैल गया, उसी को तो बोलते हैं स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, जिसको बोलते हैं तेज़ी से फैलना, जिसको हम बोलते हैं स्प्रेड रैपिडली। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तेज़ी से फैलना। अब नेक्स्ट है ईट वंस वर्ड। अब आप बोलते हैं ना कि तुमने ये बात कह के अपने बात से पीछे हट जाना, अपनी मतलब बात को कहना और फिर उस बात से मुकर जाना, क्या कहलाता है, ईट वंस वर्ड। रिट्रैक्ट व्हाट वन हैज सेड, यानी बात से मुकरना। नेक्स्ट है आपका ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट मतलब जैसे होता है ना कि आपने कोई चीज़ छुपा के रखी है, उसको प्रकाश में ले आना, सबके सामने उजागर कर देना, ब्रिंग टू लाइट कहलाता है। रिवील क्लियरली, बिल्कुल ही रिवील कर देना, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, भेद को खोल देना, भेद खोलना। ठीक है, अब देखो आगे के इडियम्स। ये फ्रेंड्स नेक्स्ट है अ स्नेक इन द ग्रास। अ स्नेक इन द ग्रास इसको बोलते हैं छुपा हुआ दुश्मन। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि आप घास में चल रहे हैं, घास भी ग्रीन है और ग्रीन स्नेक है, तो आपको पता नहीं चलेगा, आप उस पर चल भी सकते हैं। तो ऐसा कोई भी छुपा हुआ आपका दुश्मन स्नेक इन द ग्रास कहलाता है, जिसको हिडन एनिमी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, छुपा हुआ शत्रु या तो दुश्मन। नेक्स्ट ईडियम कट एंड ड्राइड, जिसको हम बोलते हैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड या ऑलरेडी डिसाइडेड या रेडीमेड फॉर्म बोलते हैं। जो चीज़ें बनी बनाई हो, तैयार हो, उसको हम कहते हैं कट एंड ड्राइड। याद रखना, जिसको हम कहते हैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, यानी पहले से तैयार। जैसे हम कहते हैं ना रेडीमेड कपड़े खरीद लो, जो पहले से बने हैं, जाके खरीदा, कपड़े खरीद के पहन लिए। और एक होता है आप कपड़े लेते हो, सिलवाते हो, फिर बनवाते हो। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है पाई इन द स्काई। पाई इन द स्काई का मतलब जो चीज़ें इम्पॉसिबल हो, जो चीज़ें असंभव हो, जिसको हम कहते हैं समथिंग नॉट पॉसिबल, जो चीज़ें संभव ही ना हो, जिसको हम कहते हैं असंभव।
नेक्स्ट है आपका फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स का मतलब पूरी तरीके से आप एनर्जेटिक हो, तरोताज़ा हो, शक्तिशाली हो, मतलब उत्साह और जोश के साथ में हो, लाइवली एंड एनर्जेटिक को कहते हैं फुल ऑफ बीन्स। यानी आप कहते हैं ना पूरी ताकत और उत्साह से। नेक्स्ट है आपका नेल बाइटिंग। नेल बाइटिंग ऐसा होता है जो जैसे आप होते हैं ना कि दांत कुतरते रहते हैं, सॉरी हाथ के नेल्स कुतरते रहते हैं दांत से। कोई भी चीज़ जब सस्पेंस वाली हो, जो चीज़ें रोमांचक हो, उसको बोलते हैं नेल बाइटिंग। मतलब सस्पेंस से भरी हुई, सस्पेंसफुल जिसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रोमांचक। ठीक है, अब देखो आगे के इडियम्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो इडियम है वो है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, जिसको हम बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि अपने मुंह में मिट्ठू लेना, यानी खुद की तारीफ, खुद की प्रशंसा इतनी ज़्यादा करना, क्या कहलाता है? प्रेज वंस जिसको बोलते हैं। और इडियम की लैंग्वेज में ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट कहते हैं, जिसको हम कहते हैं खुद की तारीफ करना। नेक्स्ट क्या है? पुल अ फास्ट वन। पुल और फास्ट वन का मतलब है किसी के साथ भी ट्रिक करना, धोखा देना, उसके साथ चीट करना, छलना, जिसको बोलते हैं ट्रिक समवन। किसी के साथ भी धोखाधड़ी करना क्या कहलाता है? पुल अ फास्ट वन, यानी धोखा देना। नेक्स्ट है फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट जिसको हम बोलते हैं। फर्स्ट एंड फोरमोस्ट कभी भी आए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको बोलते हैं, यानी बोलते हैं हम महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्या है? लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, यानी जैसे कि हम बोलते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। जैसे आप कुछ भी उसको बोल दो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह बोलते हैं दीवार से बातें करना, दीवार से आपकी कुछ भी बात हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वही इसका मतलब है। इनअटेंटिव, बिल्कुल लापरवाह है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? लापरवाह। लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल। नेक्स्ट है बैक इन सैडल, रिज्यूम ड्यूटी। जैसे होता है ना कि आपने काम छोड़ दिया, फिर आप रेस्ट कर रहे हैं या फिर छोड़ दिया, फिर से आप ड्यूटी पे जाने लगे, अपनी ड्यूटी को दोबारा से स्टार्ट कर दिया, दोबारा से काम स्टार्ट कर दिया, उसको हम क्या कहते हैं? बैक इन सैडल इन टर्म्स ऑफ ईडियम। यानी मतलब काम को फिर से शुरू करना, या तो अपने ड्यूटी पे दोबारा से जाना। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए ईडीएम है एसएससी सीजीएल में। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।